गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पीएम मोदी की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। बोले राजनीति भोग नहीं त्याग है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम ने दी बधाई। नवीन के नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। बोले पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। राहुल गांधी ने रायबरेली प्रीमियर लीग का किया उद्घाटन। राहुल गांधी बोले सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ा और लड़ते रहें, डरे नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में यूपी में सियासत तेज। प्रयागराज मंडल कमिश्नर पर अखिलेश के आरोप। कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बनाए भाजपा। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। कोहरे के कारण टकराई 14 गाड़ियां। हादसे में 12 लोग घायल, गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। और यूपी में खौफनाक पारिवारिक नरसंहार। सहारनपुर में एक ही कमरे से 5 लाशें बरामद। घटना से इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में पुलिस जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और जमकर तारीफ भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष चुने जाने पर श्री नितिन नवीन को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई महीनों से संगठन की सबसे छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया 100% लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। आज यह प्रक्रिया विधिवत और औपचारिक रूप से संपन्न हो गई है। आज से अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बढ़ेंगे अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके पदभार संभालने पर बधाई दी। नितिन नवीन को आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया और उन्होंने पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। सीएम योगी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नितिन के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी और संगठनात्मक समन्वय और मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नवीन के नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता की प्रशंसा भी की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते ही शहर के पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जो है सड़क पर दिखाई देने लगा। युवा
माने जाने वाले नितिन नवीन के निर्विरोध निर्वाचित होते ही महानगर में सियासी सरगर्मियां उफान मारती दिखाई दे रही हैं। भाजपाइयों ने जगह एकत्र होकर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां देते हुए दिखाई दिए। महानगर से दिल्ली तक जारी जश्न के माहौल के बीच भाजपाई इसे पार्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय सहित आसपास इलाके में सबसे अधिक खुशी का माहौल दिखा है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित सहित तमाम भाजपा नेताओं सहित पार्षदों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखी। आज हम सब कार्यकर्ताओं को सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जहां पर संगठन की चुनाव की प्रक्रिया बूथ से शुरू होकर के अनवरत रूप से बूथ, मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव प्रक्रिया विगत पिछले कई महीनों से चल रही थी। आज संगठन पर्व के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी विगत 1 वर्ष से प्राथमिक सदस्यता का अभियान चलाकर, सक्रिय सदस्यता का अभियान चलाकर सभी बूथों में, सभी मंडलों में, सभी जिलों में और राज्यों के निर्वाचन संपन्न करने के बाद कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन था। एक में वो नामांकन माननीय नितिन नवीन जी का हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा 37 जिताएंगे, 27 हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। तो अखिलेश यादव ने लिखा एक्स पर पोस्ट के माध्यम से, उन्होंने लिखा 37 जिताएंगे 27। अखिलेश यादव ने लिखा 37 जिताएंगे 27 हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे। तो पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, 27 में सरकार बनाएंगे और पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा है। जिस तरीके से 27 में चुनाव है और ऐसे में लगातार अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं, उन्होंने लिखा कि हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे। 27 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण और 37 सांसद हैं चूंकि समाजवादी पार्टी के, इसलिए अखिलेश यादव ने लिखा कि 37-27 जिताएंगे। यानी कि ये 37 सांसद जो हैं ये मिलकर 27 की जो लड़ाई है वो जिताएंगे और हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। कोर्ट में स्टे के बावजूद एक पक्ष निर्माण करवा रहा था। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वायरल वीडियो पिपरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर वायरल वीडियो पिपरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कौशाम्बी से अहम खबर। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। कोर्ट में स्टे के बावजूद एक पक्ष निर्माण करवा रहा था। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। और अगली खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। कुशीनगर में खबर। बेकाबू ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 युवकों में एक की मौके पर ही मौत हुई है। ट्रक के पहिए की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हुई है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के खरदर पुल की ये घटना बताई जा रही है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के खरदर पुल की यह घटना है। कुशीनगर से अहम खबर। बेकाबू ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 युवक, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रक के पहिए की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के खरदरपुर पुल की घटना है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर। 20 लाख के ड्रग्स सहित तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी तस्कर मुंबई ले जा रहा था ये ड्रग्स की बड़ी खेप। पुलिस ने टेढ़ी मोड़ बस अड्डे से गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार तस्कर ने संदीप कुमार रजक बताया अपना नाम। पुलिस ने नकदी सहित मोबाइल बरामद किया है। एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में हुई गिरफ्तारी। एसओजी सर्विलांस टीम के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। कोकराझ पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। तो एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में हुई ये कार्रवाई। कौशाम्बी से 20 लाख के ड्रग्स सहित तस्कर गिरफ्तार। आरोपी तस्कर मुंबई ले जा रहा था ड्रग्स की एक खेप। पुलिस ने टेढ़ी मोड़ बस अड्डे से गिरफ्तारी की। गिरफ्तार तस्कर ने संदीप कुमार रजक बताया अपना नाम। तस्कर से पुलिस ने नकदी सहित मोबाइल बरामद किया। और अगली खबर बदायूं से। रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया लेखपाल सतीश शर्मा। भू आवंटन के नाम पर वसूले 5,000 रुपए रिश्वत के तौर पर। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की है। लेखपाल को लेकर सिविल लाइंस कोतवाली पहुंची टीम। बिसौली तहसील में तैनात है आरोपी लेखपाल सतीश शर्मा। बिसौली तहसील में तैनात है आरोपी लेखपाल सतीश शर्मा। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल की गिरफ्तारी की है। बिसौली तहसील में तैनात था आरोपी लेखपाल सतीश शर्मा। यह अहम खबर बदायूं से आपको दिखा रहे। रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया लेखपाल सतीश शर्मा। भू आवंटन के नाम पर वसूले 5,000 रुपए रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई। इंजीनियर युवराज मेहता की कार बरामद। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर। इंजीनियर की कार बरामद हुई। 7 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया। 16 जनवरी को बेसमेंट में पानी भरे गड्ढे में गिरी थी कार। पानी में डूबकर इंजीनियर की हो गई थी दर्दनाक मौत। 16 जनवरी को बेसमेंट के पानी भरे गड्ढे में गिरी थी कार। पानी में डूबकर इंजीनियर की हो गई थी दर्दनाक मौत। एनडीआरएफ को 7 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद कार। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का यह मामला। नोएडा से अहम खबर। इंजीनियर युवराज मेहता की कार बरामद। 7 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया। और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां दक्षिण थाने के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये नया थाना भवन। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ व डीआईजी शैलेश पांडे रहे मौजूद। एसपी सौरभ दीक्षित की मौजूदगी में किया गया उद्घाटन। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ व डीआईजी शैलेश पांडे रहे मौजूद। एसपी सौरभ दीक्षित की मौजूदगी में किया गया उद्घाटन। फिरोजाबाद से अहम खबर। दक्षिण थाने के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया थाना भवन। महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी द्वारा थाना दक्षिण जो नवनिर्मित थाना है फिरोजाबाद जनपद का, इसका उद्घाटन किया गया है। शासन आदेश 2024 मार्च 2024 के तहत इस की परमिशन ग्रांट हुई थी। इसका
एक वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई थी और करीब 1.5 साल के अंतराल में इस थाने को बनाया गया है और ये नव स्थापित थाना है दक्षिण क्षेत्र का। ये इलाका जो है फिरोजाबाद का एक इम्पोर्टेंट इलाका है। अगली खबर नोएडा से, जहां प्राधिकरण कार्यालय में चल रही एसआईटी टीम की मीटिंग खत्म हो। मेरठ जोन के एडीजी ने बैठक के बाद बताया कि प्राधिकरण व स्थानीय पुलिस सहित संबंधित सभी विभागों के लोगों के साथ बातचीत की गई है। अभी पहले फेज में मामले को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं, जिससे निर्धारित 5 दिन में शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जा सके। इस अवधि में इंजीनियर की मौत मामले में हादसे के दौरान जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिम्मेदारी तय करते हुए गलती करने वाले को दंडित कराने की संस्तुति की जाएगी। आपको बता दें कि इंजीनियर युवराज मेहता की डूबकर मौत होने का संज्ञान लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलू देख के इसका जवाब तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर एटा से है, जहां सामूहिक नरसंहार में पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, सोमवार को उत्तर प्रदेश के कोतवाली नगर क्षेत्र नगला प्रेमी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी, बेटी, मां और पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कमल शाक्य ने पहले अपनी पत्नी से कहासुनी की, जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। तनाव और बेटी की शादी के खर्च व पारिवारिक कलह के साथ पत्नी के तानों के चलते कमल ने छत से उठाई ईंट से पहले अपनी पत्नी पर हमला किया और फिर अपनी बेटी ज्योतिष्ना, मां और पिता गंगा सिंह शाक्य को बेरहमी से ईंट से कुचलकर मार डाला। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी और सर्विलांस फुटेज के अलावा तकनीकी साक्ष्यों तक कड़ी पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कमल शाक्य को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किए गए। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। खबर सहारनपुर से है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामदगी मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। हत्या या आत्महत्या के निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच सकी है। परिवार के 5 शवों के सिर में गोली लगना, मौत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दिन निकलते ही एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली लगने से हुई मौत की खबर फैलते ही चारों तरफ सनसनी फैल गई। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना सरसावा के कौशिक बिहार की है, जहां एक बंद कमरे में 5 लोगों के शव मिले हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि शव बरामदगी में बरामद शव में एक शव अशोक राठी का है, जो यहां पर अमीन के पद पर तैनात था। शव के पास ही 3 देसी पिस्टल पड़ी मिली है। मरने वालों में अशोक राठी की मां, पत्नी व उनके 2 बेटे शामिल हैं। सभी को 9 mm की पिस्टल से सिर पर गोलियां लगी हैं। फॉरेंसिक टीम ने पुलिस के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाए हैं। आज जो घटना हुई है सरसावा में, क्या पूरी घटना है, किस तरह हुआ, क्या तक क्या पता चल पाया है? घटना का भी तो ये 5 लोग थे, परिवार के थे, हमारे कज़न थे और शाम तक बात हुई, कोई समस्या ऐसी नज़र नहीं आई। सुबह पता ऐसा हो गया।
देखिए, सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं, उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं। और उनके जो घर के जो लोग हैं, उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं। हाँ, परिवारिक लोग हैं। क्या घटना हुई? बस घटना का तो समझ में नहीं आता है। सुबह ही तो जानकारी मिली कि भाई वहाँ घर के अंदर जो है लॉक है, उसे जो है कोई आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं लग पा रहा। टेलीफोन कर रहे एक रिश्तेदार ने इनको, उन्हें फिर भेज गए वहाँ मौके पे, तो फिर ताला वाला तोड़ करके अंदर से, और फिर उनको देखा तो ये 5 के 5 मर्द पड़े थे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। और जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ करके पता चला है, उनकी बहन का टेलीफोन आया और उसके बाद आकर के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ करके निकाला, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये आत्महत्या हो सकती है। लेकिन आत्महत्या भी इस प्रकार से करना, ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मंत्री कश्यप ने दिव्यांगजनों के लिए फ्री यात्रा, सामाजिक सुरक्षा व सशक्तिकरण योजनाओं सहित कई सुझावों पर चर्चा की और कहा कि इन्हें लागू करने से दिव्यांगजन का जीवन और बेहतर होगा। इस बैठक में प्रदेश के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की नीतियों पर भी जोर दिया गया है। मंत्री कश्यप ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला काम नहीं आया और वहीं उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलेगा, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। उन्होंने बताया कि बीते सालों में योगी सरकार ने दिव्यांगजन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। सलाहकार बोर्ड की बैठक में वरिष्ठ माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमान ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्रीमान रामवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव श्री सुभाष शर्मा जी और उत्तर प्रदेश के बोर्ड के सभी माननीय सदस्यगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, आज उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार की बोर्ड की बैठक सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों के साथ संपन्न हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की तहसील हसनगंज मुख्यालय स्थित शाखा के प्रतिनिधि अध्यक्ष पद के चुनाव में ग्राम भौली निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह को लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुना गया। नामांकन के पहले ही दिन एकमात्र पर्चा मिलने शैलेंद्र का निर्विरोध चयन तय हुआ। नामांकन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पत्र की जांच 21 जनवरी को होगी, जबकि वापसी और घोषणा 22 जनवरी को निर्धारित है। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी अविनाश चौधरी, निर्वाचन अधिकारी विपिन वर्मा और चंद्रभाल सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। विधायक ब्रजेश रावत ने शैलेंद्र को अग्रिम बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। कानपुर नगर के बिल्हौर और चौबेपुर क्षेत्र में भूमि विकास बैंक प्रतिनिधि पद पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ नजर आया है। मंगलवार को हुए नामांकन के पहले ही दिन भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत लगभग हो गई। सुबह 10 बजे शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान बिल्हौर और चौबेपुर ब्लॉक परिसरों में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी की संगठित ताकत का असर ये रहा कि शाम 3 बजे तक किसी भी अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। बिल्हौर ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी राम शरण कटियार और चौबेपुर ब्लॉक से सुरेंद्र दीक्षित ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र नाथ पासवान, विधायक राहुल बच्चा सोनकर सहित वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सर्वप्रथम मैं आज के इस चुनाव के लिए अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी को, जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता पर एक विश्वास अर्जित किया है और हमको कैंडिडेट बना के बगैर किसी प्रयास के जो हमको ये मैं इसके संगठन के आशीर्वाद रूप में मानता हूं और संगठन को इसके लिए बहुत 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 आभार प्रदर्शित करता हूं, संगठन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास अर्जित किया। सुल्तान, फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।